Hello, dear viewer, I am Dr. Hassan Mehdi, physiotherapist. Welcome to our channel Delhi Physio. Dear viewers, लो बैक पेन यानी कमर का दर्द। जैसा कि आप जानते हैं, लो बैक पेन इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारी पहले भी कई वीडियोस हमने अपलोड की हैं, जिनका लिंक जो है अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। आज जो हम आपके सामने डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है लो बैक पेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होने वाला कमर का दर्द। ये कमर का दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। सबसे पहले हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे इसका रीजन यानी इसके कारण क्या है। लो बैक पेन जो प्रेगनेंसी में हो रहा होता है उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जिसमें पहला रीजन जो है वो है बॉडी का शेप चेंज हो जाना। यानी आपका एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगता है आफ्टर 4 मंथ एंड आपकी लोअर बैक यानी लंबर बैक जो है वो एंटीरियर शिफ्ट होने लगती है, यानी उसकी कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से रेगुलर लो बैक पेन यानी आपको लोअर बैक पे स्ट्रेन पड़ रहा होता है और वो आपको पेन की शक्ल में सामने आता है। सेकेंड रीजन जो है उसका आपकी बॉडी से रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। वो रिलैक्सिंग हार्मोन आपकी मसल्स को एंड लिगामेंट को रिलैक्स करता है एंड ओवर रिलैक्सिंग की वजह से लंबर स्पाइन में जो सपोर्ट दे रही होते हैं लिगामेंट एंड मसल, वो रिलैक्स होने की वजह से प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं दे रही होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर स्ट्रेन पड़ रहा होता है और वो पेन की शक्ल में सामने आता है। अगर ये लो बैक पेन हो रहा है तो आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, आप ऐसा क्या करें कि आप इससे बच सकते हैं। तो इसकी कुछ सॉल्यूशंस हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये आपको बैक पेन होने से बचाएगा। और अगर आप ये सारे सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं तो आपको पोस्ट द प्रेगनेंसी यानी बेबी डिलीवर होने के बाद जो बैक पेन रह जाते हैं आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। व्यूअर्स, आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि आप इस बैक पेन से छुटकारा पा सकें। सबसे पहली चीज, आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करेंगे। आपका सिटिंग पोस्चर एंड स्टैंडिंग पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। जहां आप बैठ रहे हैं आपको ध्यान होना चाहिए, आप याद रखेंगे कि आपकी बैक पूरा सपोर्टेड होना चाहिए। और आप जब बैठ रहे होते हैं तो आप अपनी लॉर्डोसिस को यानी जो आपकी कमर की स्पाइन जो है बहुत ज्यादा एंटीरियर शिफ्ट हो रही है उसको आप स्ट्रेट करने के लिए चेयर के आर्म रेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखें और अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें। या आप अगर बेड पर बैठे हैं तो अपने हैंड्स को दोनों को थाइस के साइड में रखिए और अपने हैंड सपोर्ट पर अपनी स्पाइन को, लोअर स्पाइन को आप स्ट्रेट करें, उसको स्ट्रेच करें। अगर आप स्टैंड हो रहे हैं तो आपको एक फुट स्टेपर अपने पास रखना होगा और आप अपने फीट को अल्टरनेटिव यानी पहले राइट रखें और कुछ देर के बाद उसको चेंज कर दीजिए लेफ्ट रखिए, यानी इस तरीके से आप चेंज करते रहें। तो इससे बैक के ऊपर स्ट्रेन कम से कम पड़ता है। एंकल पंपिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके वीनस रिटर्न को इम्प्रूव करती है, और आप लेग स्टॉकिंग का यूज कर सकते हैं जो वो भी आपके वीनस रिटर्न को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आप सॉफ्ट टिश्यू मसाज यानी अपने बैक की लोअर स्पाइन की आप किसी सेकंड पर्सन की हेल्प लेकर मसाज करा सकते हैं सिटिंग पोजीशन में। और आप एक पैल्विक बेल्ट जो एब्डोमिनल सपोर्ट के लिए होती है प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रेन होता है एब्डोमेन का वो बैक पर कम हो जाता है। अब कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं, कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं जो आप करेंगे तो आपको फर्दर और हेल्प इसमें मिल जाएगी। एंकल पंपिंग जो हमने पहले बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, बिकॉज प्रेगनेंसी में लोअर लिम्ब का सर्कुलेशन थोड़ा हैम्पर्ड हो जाता है। अगर आप एंकल पंपिंग रेगुलर कर रहे हैं तो उससे आपका वीनस रिटर्न यानी ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है और आपके लेग्स पर, फीट पर स्वेलिंग कम से कम आती है। और अगर आप अच्छे से करते हैं तो हो सकता है ना भी आए। उसके बाद अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है, यानी पोस्टीरियर थाई मसल्स को आप स्ट्रेच करेंगे। सिटिंग पोजीशन में आप अगर करना चाहते हैं तो अपने दोनों लेग को स्ट्रेच करके बैठें और अपनी टोस को पकड़ने की कोशिश करिए।
इसके बाद अगर आप स्टैंडिंग में करना चाहते हैं ये एक्सरसाइज, तो आप स्टैंडिंग में सीधे खड़े होंगे और धीरे धीरे बेंड करेंगे फॉरवर्ड आगे की तरफ और अपनी टोज को छूने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अपनी हिप जॉइंट को स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए आपको लेटना होगा, सीधे होके लेट जाइए, नी को बेंड करके अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे धीरे धीरे। जितना आप स्ट्रेच फील और बेयर कर सकते हैं उतना आप बेंड करें, उसके बाद उसको स्ट्रेट कर दीजिए। अब आप अपनी कोर स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? कोर स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप स्विस बॉल यानी मेडिसिन बॉल पर बैठें और उस पर आप अपना बैलेंसिंग करेंगे, तो ये आपकी कोर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपकी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेगा एंड आपके बेबी को भी हेल्दी रहने में वो बहुत हेल्प करेगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और आप अपने लोअर स्पाइन को और हिप जॉइंट को और ज्यादा बेटर करने के लिए स्क्वाटिंग कर सकते हैं। स्क्वाटिंग के लिए आप विंडो बार को होल्ड करिए या दरवाजे के जो हैंडल होते हैं, डोर हैंडल, उनको पकड़ें और ग्रेजुअल वे में बैठें और उठें। इसको हम स्क्वाटिंग बोलते हैं। स्क्वाट करेंगे आप, उसका रिपीटिशन जो है 10 रिपीटिशन करें। जो भी आप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर रहे हैं 10 रिपीटिशन से स्टार्ट करें और उसको दिन में 2 बार करें आप, यानी मॉर्निंग इवनिंग ट्वाइस इन अ डे आप करें 10 रिपीटिशन फॉर ईच एक्सरसाइज। इसके बाद आप अपने अपर लिम्ब के एक्सरसाइजेस के लिए आप थेराबैंड यूज कर सकते हैं, रेजिस्टिव बैंड, और आप उससे अपना बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, और शोल्डर स्ट्रेचिंग, वो सब आप अपना थेराबैंड से कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इससे रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड कुछ आपकी क्वारी है तो आप हमें इनबॉक्स में राइट कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं सो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस। वी विल ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कीप हेल्दी, स्टे फिट।